हमने आपकी सेवा करी, 43 साल तक सत्ता को ठोकर मार के सत्ता के विपरीत रहे। दिल्ली के अंदर सत्ता का मौका आया, स्टेट में सत्ता का मौका आया, लेकिन जब भी मौका आया तब कोई किसान हमारे सामने आ गया, कोई जवान आ गया, कोई पीड़ित आ गया, हमने उसका साथ दिया और सत्ता को ठोकर मार के आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे चले गए। ऊपर के जिस तरह सांप सीढ़ी में आदमी जाता है ना, 99 में पहुंचता है, फिर वापिस 0 पा जाता है। मैं जाता हूँ नजदीक, लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरे भाई तकलीफ के अंदर है, कहीं मेरे स्वार्थ की खातिर मैं धोखा तो नहीं कर रहा हूँ लोगों से, मैं 0 पा जाता हूँ वापस। सांप सीढ़ी वाली स्थिति चल रही है। और चूंकि इस स्टेट के अंदर लोगों ने पार्टियां नहीं बनाई, हमारे समाज के भी खूब नेता हुए, बहुत पैसे कमाए लोगों ने, लेकिन नंबर 3, 4 और 5 और 8, 9, 10 पे रहे, नहीं तो नंबर 2 पे रहे कभी राजस्थान में, और ने देश में रहे। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन उन्होंने बजट पास नहीं किया था। उससे पहले इंदिरा गांधी ने सरकार गिरा के उनको घर बिठा दिया था। और नाम का ही था, काले अपना एक नाम हो गया वहां पर। और ये देवीलाल जी जब आए, उनको जब ताज सौंप रहे थे, उन्होंने ताज वीपी सिंह जी के सर पर रख दिया और 6-8 महीने बाद घर आ गए लौट के। ये मुझे लग रहा है कि नजर लगी हुई हमारे लोगों को कि लंबे समय तक हम लड़ नहीं पाते, और किसी को पर तैयार करके भेजते हैं ना, तो उसकी अवधि है 2 साल, 3 साल, 5 साल। ये तो मेरे को देखो, आपके 20 साल से मैं आपके हितों की रखवाली करके इतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये कम बात नहीं है। मेरा भी परिवार है, मेरे भी लोग हैं, आप भी तकलीफ में हो। मंत्री बन जाता 150 का भला कर ही देता, क्या पता लाखों का नहीं होता। तो अब लाखों का भला करने की सोच के अंदर लगा हुआ हूं। लेकिन एक चीज मैंने की कि देश के अंदर नागौर का मान और सम्मान बढ़ा दिया, और प्रदेश में नागौर का सम्मान बढ़ाया। पार्टी बना के लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया, जो कहते थे कि राजस्थान में कोई पार्टी बना सकता है क्या। लोग मुझे 18 के अंदर कहते थे ऐसे ही घूम रहा है, लास्ट में बीजेपी में घुस जाएगा, कोई कहते कांग्रेस में चला जाएगा। 23 में लोग कहते थे कि तो किसी पार्टी से गठबंधन करेगा। मैंने कहा नहीं करूंगा कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन। और जिद के साथ मैंने भरोसा किया राजस्थान के लोगों पे, और राजस्थान के लोग भरोसे पे, नौजवान ठीक थे लेकिन खरे नहीं उतरे। कुछ हमारी कमियां रही, संगठन नहीं था, कुछ हमारे लोग भोले होते हैं। 4-6 दिन साथ रहने से हर कोई अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझता है। मैं तो हनुमान बन गया, 6 दिन की गाड़ी में घूम गया। मेरा मन तो और लड़ने का है। आप अगर थक जाओगे तो बता देना, मैं थक जाऊंगा। और इसी तरह 2-2 बजे तक बैठे रहोगे तो मैं लड़ाई और लड़ूंगा। पहले ही कह दूं, या तो मुझे कह दिया करो कि 8 बजे बाद मत आना, हमें नींद आ रही, तो फिर मैं भी धीरे धीरे काम को उसी हिसाब से गोड़ मोड़ कर दूंगा। लोग कहते थे अब की बार आपने सत्ता छोड़ दी, ये कर देंगे वो कर देंगे। 5 वोट भी नहीं दिए मुझे, कितने वोट नहीं दिए, और मुझे मोदी से अलग करा दिया। हरियाणा सारा देखो आप सिस्टम जो सारा है, फिर भी लड़ रहा हूं क्योंकि कोई ये नहीं कह दे कि वो आपका आखिरी था ना, वो भी भाग गया, सरेंडर हो गया, तो इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। कितने लोगों की गालियां सुन रहा हूं, हर कोई 2-2 करोड़ का आदमी मुझे गाली दे देता, मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। मैं इसका ऑपरेशन करूं रात को ही, लेकिन फिर रुक जाता हूं। साला का ऐसा ऑपरेशन करूंगी जिंदगी में नहीं बोल पाए, फिर थक जाता हूँ, रुक जाता हूँ, छोड़ो यार सीबीआई जांच हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, डर के बैठ जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर लोग हंसेंगे, आप ही कहते हैं ये क्या हो गया। क्या क्या 2-2 कोटी के लोग जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, मेरे जूते पॉलिश करते थे, वो लोग कहते हैं हनुमान के बारे पास क्या है बताओ। जो मेरी बाल्टी भर के लाते नहाने के लिए, वो कहते हैं हनुमान को कुछ नहीं समझते। तो भंवर दिन तो देखा सब लोगों को, मेरे में पड़े हुए नहीं देखा क्या आपने। इतनी ताकत और स्वाभिमान है मेरे अंदर कि प्रधानमंत्री को खड़ा होकर कहता हूँ बैठो नीचे। ये ताकत है क्या देश के अंदर किसी के अंदर। अमित शाह को देख के लोग सुसु करने चले जाते हैं वहां पर, अमित शाह आ गया लोकसभा के अंदर, नहीं बोलते लोग, और जबरदस्ती जा जाके प्रणाम करते हैं, यूं करते थे जय राष्ट्र, वो देखता ही नहीं सब। मैं कहता हूँ बैठिए आप, ज्यादा 3-5 नहीं, डरने की कोशिश मत करना, वो डरने वाले और होंगे, हम डरने वाले नहीं है। ये संदेश देश के अंदर दिया, और इसलिए भाइयों थोड़ी तकलीफ पड़ गई। कभी गहलोत सामने आता है हराने के लिए, और अब की भजनलाल, मोदी, अमित शाह और कुछ अपने छोटे मोटे लोग वो भी आ गए। लेकिन अगर मेरी पार्टी कमजोर हो गई और मैं कमजोर हो गया तो फिर दोबारा इस राजस्थान के अंदर न तो कोई क्षेत्रीय पार्टी बनाएगा और न लड़ने की हिम्मत करेगा।